साथियों नमस्कार। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपसे वार्तालाप करेंगे। बहुत से ये लोगों का एक सवाल था कि ये जो सैलरीज़ हैं लॉकडाउन के पीरियड में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसके ऊपर कानून क्या है और क्या मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं और इसके क्या रेमेडीज़ हैं, लीगल रेमेडीज़ क्या हैं कॉर्पोरेट के पास और एम्प्लॉइज़ के पास क्या रेमेडीज़ हैं। चलिए एक-एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 28-29 तारीख को मार्च को सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था कि लॉकडाउन के दौरान सभी कॉर्पोरेट को अपने एम्प्लॉइज़ को पूरी सैलरी देनी है। उसमें आपने कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ज़हनी तौर से या कोई ऐसी कोई बात है कि कोई इंटेंशनली नहीं आपसे कोऑपरेट कर रहा है एम्प्लॉयी, तो वहाँ आप थोड़ी बहुत कोई अपनी डिडक्शंस वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इन द नॉर्मल कोर्स में आपको पूरी सैलरी ही एम्प्लॉइज़ को देनी है। आप कोई भी उसमें बाय लॉ डिडक्शन नहीं कर सकते। अब बात ये है कि ड्यू टू लॉकडाउन कुछ तो कॉर्पोरेट के ऊपर प्रॉब्लम है। कुछ इंटेंशनली भी इसको लोग ले लेते हैं कि एक ज़रिया ले लेते हैं किसी भी चीज़ को रोकने का। अब कुछ कॉर्पोरेट है कि जो उनके पास बड़े रिजर्व्स हैं, वो ये पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एमएसएमई हैं, ट्रस्ट हैं, फर्म्स हैं, इनका दायरा इतना बड़ा नहीं होता, इनके पास इतने शायद रिजर्व्स भी नहीं होते कि ये पेमेंट कर पाएँ। लेकिन सरकार का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, चाहे कोई कॉर्पोरेट छोटा है, बड़ा है, चाहे उसका कोई भी साइज़ है, अगर उसके पास जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उसको सबको सैलरी विदाउट एनी डिडक्शन देनी है। तो अब इस ज़ाहिर-सी बात है, इस चीज़ को चैलेंज किया जाना था। एक नागरो एक्सपोर्ट्स ने इसके ऊपर पिटीशन दायर की, टैक्सफैब्स ने की और एक लुधियाना एसोसिएशंस ने। 3 लोगों ने पिटीशन मूव की। नागरो एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो और कई पिटीशंस उनके ही ऊपर डल गई, तो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया और वो साइड पे हो गए। लेकिन टैक्सफैब और लुधियाना एसोसिएशन की पिटीशन आगे सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई। अब इसमें इन्होंने अपने तर्क ये दिए कि हमारे पास इतने रिज़र्व्स नहीं हैं कि हम बहुत देर तक ये सैलरीज़ दे पाएँ विदाउट एनी वर्क। इनका पहला तर्क ये था। दूसरा तर्क ये था कि सरकार ने जिस तरीके से इसको एक स्टैच्यूटरी लायबिलिटी बनाने की कोशिश की है, तो कि ये हम पे स्टैच्यूटरी लायबिलिटी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ये कहीं न कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करती है। और जब हम काम ही नहीं कर रहे तो हम किस बेसिस के ऊपर पूरी सैलरी दें। ठीक है, ये हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो आप कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार हमें एक रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप किसी के डिडक्शंस ना करें, लेकिन आप हमारे ऊपर ये स्टैच्यूटरी कंप्लायंस नहीं बना सकते। तो इनका मेन तर्क ये था। और दूसरा ये तर्क था कि अगर हमारे पास काम ही नहीं है और हमारे पास फंड्स ही नहीं है, तो हम रिलीज़ कैसे करेंगे। और इसमें तीसरी चीज़ ये थी कि अगर ये बहुत लंबा इस तरीके से चलता रहा तो बहुत सी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन कुछ आ नहीं रही, रेवेन्यूज कुछ आ नहीं रहे और आगे से पेमेंट्स भी ब्लॉक हुई हैं। कोई ऐसा तो नहीं है और सरकार की तरफ से भी कोई पैकेज तो हमें है नहीं, तो हम कितने देर इस तरीके से काम चलाएंगे। तो ये एक तर्क था जो रखा जिन्होंने पिटीशन मूव की है। तो अब 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें कौल साहब सीनियर हैं, और उन्होंने आगे अब सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि इसके ऊपर आप पड़ताल कीजिए और 2 हफ्ते के बीच बीच में रिपोर्ट दीजिए। अब अप्रैल्स की सैलरी जो 7th ऑफ मई और 10 जून को 10th ऑफ मई को ड्यू हैं, लेकिन अब इसके ऊपर जो अगली हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो तकरीबन 14-15 तारीख को होगी, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम मिला है और 27 अप्रैल को इसके ऊपर हेयरिंग हुई थी। तो अब इसमें देखना है सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आती हैं, किस तरीके से इस लॉ को बैलेंस किया जाता है। पेटिशनर्स का ये भी एक है कि हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग हम पे ये चीज़ें लागू नहीं होती। डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमें पावर देता है ले ऑफ करने की, वगैरह वगैरह उन्होंने चीज़ें रखी हैं। तो कहीं ना कहीं पेटिशंस मूव करने का यही एक कारण था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कॉरपोरेट बिल्कुल ही बैठ जाए, बिल्कुल ही इनकी जो इकॉनमी है बिल्कुल ही नीचे चली जाए। जो इनके पास हल्के फुल्के फंड्स हैं, अगर ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से लॉकडाउन चलता रहा तो ये कहीं ऐसा ना हो कि एक जेन्युइन कॉरपोरेट, एक जेन्युइन बिजनेसमैन भी को भी सफ़र करना पड़े। तो ये एक
पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पहले ही महीने में पिटीशन मूव किया, मेरे को नहीं लगता कि किसी बिज़नेस की इतनी हल्की हालत होगी कि वो 1 महीना 2 महीने भी अपनी स्टाफ की सैलरीज ना पे कर पाए। तो इसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ इंडस्ट्री के हक़ में फ़ैसला दे दे, क्योंकि एक तो इसमें मास इन्वॉल्व है, दूसरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा कह दे कि आप कुछ डिडक्शंस कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो बड़े कम चांस हैं कि कुछ इसमें रिलीफ मिले। हाँ, अगर इसमें 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन या लंबा चलता, उसके बाद ये पिटीशंस आती, तो हो सकता है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता। हो सकता है हल्की फुल्की कोई रिलैक्सेशन मिल जाए कॉरपोरेट को। ये हो सकता है कि आप कुछ पार्ट पे कर दीजिए, उसके बाद आप अगले एरियर्स एज एरियर्स पे कर सकते हैं या कुछ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कह सकता है। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो बहुत सी बड़ी कंपनीज़ में ले ऑफ भी हुए हैं, लीव विदाउट पे भी हुई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मॉरली तौर पे हम सही नहीं है करनी, अगर आपने वाकई में बिज़नेस रन करना है। क्योंकि ये कॉरपोरेट को एक चीज़ समझनी होगी, ये 1-2 महीने का ही मसला है, ये कोई ज़्यादा लंबा मसला नहीं है। आज नहीं तो कल ये लॉकडाउन खुल जाएगा। अगर इसमें ये प्लस माइनस करते हैं और इनके कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें कॉरपोरेट को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास अच्छी मैन पावर है वही आगे जाके सर्वाइव कर पाएगा। तो एक मूव तो हुई है पिटीशन, जाहिर सी बात है अगर कोई रिलैक्सेशन आता है तो सभी कॉरपोरेट उसे अवेल करना चाहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अलग अलग कॉरपोरेट अपनी इंटरप्रिटेशन लेके ऑन ग्राउंड रियलिटी तो कोई कुछ हार्ड स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि सफ़र भी हो रहे हैं एम्प्लॉयज़, और जो कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो एज़ पर अवर एडवाइस सबको यही है कि आप अपने सभी एम्प्लॉयज़ की पूरी सैलरी रिलीज़ करें, क्योंकि काफ़ी सालों से आपके साथ वो लोग काम कर रहे होंगे, आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, टफ़ टाइम है, सबके लिए टफ़ टाइम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कुछ ये हो कि कुछ लीगल निकल आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उसके थोड़े से मेरे को कम लग रहे हैं हालात। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे देनी होती या कुछ उसके ऊपर बोलना होता, तो हो सकता है उसी टाइम उनका जजमेंट आ जाता। अभी उन्होंने 14-15 दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए हैं कि आप एक रिपोर्ट इकट्ठी करें सॉलिसिटर जनरल साहब को, और हमारे पास आप हमारे कोर्ट में आप प्रेजेंट करें, उसके बाद फिर हम आपको डिसीजन सुनाएंगे। तो हार्श तो दोनों साइड्स के लिए है। अगर एम्प्लॉय सफ़र होता है तो वो ज़्यादा हार्श है। कॉर्पोरेट के पास इतने तो रिजर्व होते हैं कि वो 2 महीने 3 महीने इस तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ, और सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट की मदद की जाए किसी ना किसी पैकेज के हिसाब से, टैक्सेस के हिसाब से। जितनी अभी रिलीफ तो दी है, लेकिन इतनी वो हैवी रिलीफ नहीं है कि उनका कैश फ्लो मैनेज हो पाए। तो मुश्किल समय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न, अगर हम बाय लॉ बात करें, अभी अपना डिसीज़न इसके ऊपर रिज़र्व रखा है। अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई आउटकम नहीं है। तो देखते हैं जी क्या होता है। कोई भी इसके ऊपर और आगे रिलेवेंट डिटेल आएगी तो हम तकरीबन 14-15 मई को उम्मीद है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा, तो हम आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई और बड़ी खबर होती है तो हम आपसे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे।